हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम सेल थ्योरी के बारे में बातचीत किए थे, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत किए थे और सब पूरा एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करने के साथ साथ जो है सो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोग का। उस पर जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आप लोग बना लेंगे और जो है सो हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग साइज ऑफ सेल की बात करेंगे। अब सबसे पहले आप लोग को बात ये बताने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होता है और अलग अलग तरह के शेप और साइज होते हैं सेल के। कोई बड़ा सेल होता है, कोई छोटा सेल होता है। आइए हम बात करने जा रहे हैं सेल के साइज के बारे में। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, इसका लेंथ जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। आपको एनसीईआरटी का डाटा है। एनसीईआरटी में एक और चीज़ दिया हुआ है कि पीपीएलओ। हम लोग माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ तो एक ही पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर क्या है, यहाँ पर क्या इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर आप मान सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, याद रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। टिपिकल बैक्टीरियल सेल 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, इसका साइज होता है। वायरस सबसे छोटा सेल होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट सेल तो माइकोप्लाज्मा लगाना है, क्योंकि वायरस अगर आप लगाएंगे आंसर तो वायरस कंप्लीट सेल है ही ना। वायरस तो कंप्लीट सेल है ही नहीं ना। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, नीट में आया, किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, तो आपको स्मॉलेस्ट सेल में माइकोप्लाज्मा ही लगाना है आंसर। आप लोग याद रखें। वायरस का साइज देख सकते हैं 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ह्यूमन आरबीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका 7 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स होता है डायमीटर। ये एनसीईआरटी की डाटा है, आपको याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। आपको ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी लोग देते हैं उसमें ये सबसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। आपको दोनों का डाटा याद रखना है। स्मॉलेस्ट सेल में माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल में नर्व सेल। उसके बाद जो है सो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये कई बार अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दूसरे तरह का जो कंपटीशन का एग्जाम होता है वहाँ पर पूछा गया। मेडिकल नहीं तो अदर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जो होता है उसमें जो है सो एग ऑफ ऑस्ट्रिच पूछा गया है। किसी भी तरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये डाटा आपको जो है सो याद रखना पड़ेगा। आप लोग को सब फिर लास्ट में एक बार बता रहे हैं कि स्मॉलेस्ट सेल की जब भी बात होगा तो आप वायरस नहीं लगाना है। ठीक, वायरस कंप्लीट सेल नहीं है। आपका आंसर जो है स्मॉलेस्ट सेल में माइकोप्लाज्मा जाएगा। एकदम याद रखना है, ये चीज़ याद रखना। शेप ऑफ सेल के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। जैसे रेड ब्लड सेल है, इसका राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है। राउंड एंड बाइकॉनकेव क्यों होता है? शेप सबका वेरी क्यों करता है, उसके फंक्शन पर वेरी करता है। बाइकॉनकेव और राउंड होने का मतलब है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। रेड ब्लड सेल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हेमोग्लोबिन फिल में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर आपका नर्व सेल है, नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग है। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग है। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, बच्चों, आप जो है सो फिगर ना बोर्ड से नहीं, यहाँ एनसीईआरटी से बना लेंगे। एनसीईआरटी से बनाएंगे। देखिए या एनसीईआरटी से वाइट ब्लड सेल का एम्यूबॉइड शेप होता है। एम्यूबॉइड मतलब इरेगुलर शेप होता है। उसके बाद जो है सो कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो होता है। नर्व सेल का आपको बता ही दिया है, ब्रांच एंड लॉन्ग होता है। ट्रैकेट्स का इलोंगेटेड होता है। मेजोफिल सेल का राउंड एंड ओवल होता है। राउंड एंड ओवल होता है। पूरा फिगर यहाँ से बना लेंगे। आपको बता रहे हैं कि शेप ऑफ सेल वेरी क्यों करता है, साइज ऑफ सेल वेरी क्यों करता है, क्योंकि इसका फंक्शन पर वेरी करता है। आपको इसमें 2-3 लाइन याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। आपको बताया जैसे आरबीसी है, तो आरबीसी का वेरी क्यों करता है, क्योंकि जो सो बाइकॉनकेव और राउंड होने के कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण हेमोग्लोबिन फिल होता है। आपको नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होता है, क्योंकि कहीं भी चोट लगे तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इसलिए लॉन्ग होता है। लेंथ वाइज लॉन्ग होता है। सबका अलग अलग फंक्शन है। उसके बाद दे में भी डिक्स लाइक, पोलीगोनल, कॉलमनर, कुबॉइड, थ्रेड लाइक, मतलब जो सेल है वो डिक्स लाइक भी हो सकते हैं, पोलीगोनल, कॉलमनर, कुबॉइड, थ्रेड लाइक, और इरेगुलर तो होते ही हैं। उसके बाद एक चीज़ और
एक लाइन और याद रखना है स्टूडेंट्स, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। एक लाइन और इसमें जोड़ देना है आपको, हम लिख देते हैं बोर्ड पर मिटा के, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। आप देख ही रहे हैं, ये लाइन भी आप जोड़ दें, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल्स। ये लाइन भी आपको याद रखना है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल्स। उसके बाद आपको बस साइज और शेप इसलिए वेरी करता है